और दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, देखिए, वक्फ को लेकर जगह जगह टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है आज, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में हमने देश के देखा था कि विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था। आज क्या अपडेट दिल्ली से? देखिए पहली बात ये समझ लीजिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उनका ये कथन होता है नई उम्मीद और नई किरण। उस नई उम्मीद नई किरण को लेकर जिस तरीके से कहीं खुशी की लहर है तो कहीं ये लोग, अब जो मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो सड़क पर हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार कह रही है कि इससे मुस्लिम समाज को फायदा होगा, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि सरकार हमारी चीज़ों पर हस्तक्षेप कर रही है। तो उधर अगर सियासी दलों की मैं बात करूँ, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस के नेता मोहम्मद जवाद हो, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहना है कि जिस तरीके से सरकार, जो हमें जिस तरीके से जो लोकतांत्रिक अधिकार मिला था उसका, हमारे अधिकारों का सरकार हनन कर रही है। तो उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। उन लोगों का ये कहना है कि 2 सीढ़ी तो पार हो चुकी है, जो तीसरी सीढ़ी है वो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दरकार कर रहे हैं कि मिलने की, क्या उन्हें उस वक्त मिल पाता है, या यूं कहें कि वक्फ जो राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से पास हो गया है, लेकिन उसके बाद विपक्षी दलों का सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर अब हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। जामिया के कुछ इलाकों में हमने देखा था, वहां पर स्टूडेंट्स के द्वारा भी देखा गया था कि किस तरीके से वो भी कैंपस के अंदर अपनी बात विरोध की रख रहे थे। तो उधर अगर यूँ देखा जाए, पुलिस के द्वारा एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिससे किसी भी तरीके से कहीं पर भी अप्रिय घटना न घटे, शांति का जो माहौल है वो न खराब हो। यानी यूँ कहें कि कई लोग ऐसे हैं समाज के जो इस वक्फ बिल पास होने के बाद उनमें खुशी की लहर है, तो कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सरकार हमारे जो हमारा धर्म है उसमें हस्तक्षेप कर रही है, और सियासी दलों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल गणेश, लेकिन अब इस नए वक्फ से मनमानी पर बैन लगेगा, मनमानी बंद होगी, और इसी के बाद से मौलाना भड़के हुए हैं। लेकिन आपके पास आएंगे उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन दिल्ली से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बिल के विरोध में मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। उधर ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और जेडीयू में कलह तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक आम मुसलमान के दिमाग में वो सब भर दिया गया जो इस बिल में है ही नहीं, जिसका असर दोनों सदनों से बिल पास होते ही अब दिख रहा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन ही नहीं, सियासी नारेबाजी और बगावती तेवर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, जेडीयू में बगावत और राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा समय। फिलहाल उम्मीद यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष के साथ विरोधियों की सियासत इसी के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि काले अध्याय का अंत होने आया तो सेकुलरिज्म की चादर ओढ़े कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। सदन में वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले सड़कों पर उतर आए। दूसरी तरफ AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति के दरबार में गुहार लगा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तत्काल राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दे, लेकिन मामला सिर्फ विपक्ष और मौलानाओं के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से गुहार तक सीमित नहीं है। सियासी विरोध एनडीए में भी उफान मार रहा है। खासकर जेडीयू में तो बगावती सुर बुलंद करने वालों की फहरिस्त लंबी होती दिख रही है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ नीतीश कुमार ने जब खुलकर संसद में मोदी सरकार का साथ दिया तो नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और बिहार अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव शहनवाज मलिक ने पार्टी के स्टैंड से नाखुश होकर इस्तीफा दे दिया। कासिम अंसारी ने भी जेडीयू से अपना नाता तोड़ दिया। कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है
हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। आज बड़ी गुस्सा है लोगों के भीतर। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। विपक्ष चाहे जितनी राजनीति कर ले, मुस्लिमों को बरगलाने वाले मौलाना चाहे जितनी सियासत कर ले, लेकिन वक्फ संशोधन बिल अब हकीकत है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन जाएगा और वक्फ बोर्ड की मनमानी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधी खेमे के मौलाना भी ये मानने पर मजबूर हैं कि वक्फ बोर्ड के संरक्षण में जमकर घोटाले हुए हैं। सुनिए डिबेट विद अर्नब में किस तरीके से वक्फ बोर्ड का सच सामने आया। Two very distinguished leaders of Muslim community, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई, पूरा भारत इनको जानता है, और सैयद बाबर अशरफ जी जो सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के लखनऊ से लाइव हैं। अशरफ साहब ये बहुत खुलकर आज मुफ्ती मंसूर ज़ियाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माल खाया, माल खा के बिल्डिंगें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए कि वक्फ बोर्ड गरीबों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप खुलकर कह दीजिए इनको। अशरफ साहब आप सुनिए इनकी बात। हाँ बोलिए मुफ्ती साहब जी, बोलिए। नहीं, बाबर अशरफ साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने माल खाया है, किन के पास दौलतें हैं, किन्होंने हड़प किया है, किन्होंने 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर 15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17 रुपए 20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड लुक एट दैट। ये तो लैंड स्कैम है। लोगों ने माल हड़प किया। बाबर अशरफ साहब बताएंगे क्या सच्चाई नहीं है कि लोगों ने माल, बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, जमीनों को वक्फ को जमीनों को बेचा है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने मालों को बिल्डरों के हवाले कर दिया? क्या ये सच्चाई नहीं कि हजारों एकड़ जमीनें हमारी बेच दी गई है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, कैसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है? ऐसी स्कैम हुई है? बड़ी ईमानदारी से कहा जाएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिन्होंने वक्फ किया है उनका वक्फ में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। मैं समझ नहीं पा रहा। पॉलिटिकल विल से ऐसे लोगों को तवील अरसे से बैठाया गया जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को अपनी विल से लोगों को दिया और विल ऑफ द इंडोर को बालाए ताक रख दिया। मेरा सजेशन, मेरा यहाँ पे जो यानी कि मगर इन्होंने कहा, बाबर अशरफ साहब बात को ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, वो सीधी सवाल है, सीधा सवाल है। आप इतने जाने माने व्यक्ति हैं, आप बताइए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने पैसा बहुत बनाया क्या कि नहीं, या ये सब